बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं माज़रत हुआ हूं अपने व्यूअर्स से कि काफ़ी अरसा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स नहीं बना सका और सोशल मीडिया पे भी मैं आपको नज़र नहीं आया। लेकिन मेरी इस गैर हाज़िरी से मेरे कुछ दोस्तों की जानिब से मुझे कुछ शिकवे भी किए गए और कुछ इल्ज़ामात भी दिए गए। उसकी बड़ी वजह ये थी कि ज़िला एबटाबाद के नवाई इलाके लोरा तहसील लोरा की एक गांव लीरा का एक वाक़या था, जो एक जवान साला लड़की को कत्ल किया गया था। उसके बाद उसके कातिल गिरफ़्तार हुए और बाद अज़ां जो रवायती पुलिसिंग हुई और वहाँ पे जिस तरह मुलज़मान के साथ पुलिस की साज़बाज़ हुई और उस लड़की के जो कातिल थे उनकी ज़मानत हो गई। इस पर मुझे बहुत सारे लोगों की जानिब से अप्रोच किया गया और ये कहा गया कि इस मामले को मीडिया पर हाईलाइट करें। चूँकि इस केस को मैंने उठाया था शुरू दिन से, मैंने मुख्तलिफ़ फोरम्स पर उस मज़लूम जो मकतूला थी उसकी आवाज़ बना था और आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया था। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर करूँगा, मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि मैंने जब भी किसी मुस्बत काम के लिए आवाज़ उठाई तो आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ आपने मिलाई, मेरा साथ दिया, मुझे अप्रिशिएट किया और यही मेरा इनाम भी है जो आपकी तरफ से अप्रिसिएशन मुझे दी जाती है। इस केस में भी आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और मैं उन लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे वक्तन फ़वक्तन मुझे अप्रोच करते रहे, मुझे कॉल्स करते रहे और इस केस के मतलब मुझसे डिस्कस करते रहे। और ये उनकी ख्वाहिश थी कि जो मकतूला थी उसके वर्सा को इंसाफ़ मिल सके। लेकिन यहाँ पर इंसाफ़ बिकता है। एक चीज़ वाज़ेह है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनमें आपने देख लिया कि यहाँ पर जो आंखों के सामने कई कत्ल हुए और उसके बाद उनके जो कातिल थे वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। ये हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है, मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो निज़ाम अदल है इसमें बहुत सारे लैप्सेस हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब इसे मदीना की रियासत की तरह की रियासत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अदल लाना होगा, चूँकि मदीना की रियासत की बुनियाद जो थी वो अदल था। यहाँ पर अदल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे कानून भी ताकतवर के लिए है, सब कुछ यहाँ पर अदालतें भी ताकतवर के लिए हैं और जो मज़लूम है उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं होती, चाहे अदल के ईवान हो या कहीं भी जाए, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। यही कुछ इस केस में भी हुआ। जवान साला लड़की को कत्ल किया गया, उसके बाद हमने उसकी आवाज़ उठाई, पुलिस मुतहरक हुई, मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया। बाद अज़ां मुलज़मान की जानिब से इक़बाल जुर्म भी किया गया। वहाँ पे मौके पर मुलज़मान को ले जाया गया और ये बताया गया कि किस तरह उन्होंने लड़की के गले में रस्सी डाली, कहाँ से घसीट कर कहाँ लाया गया, उसके बाद लड़की को कत्ल किया गया। उसके बाद लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह की शुनीद था कि पुलिस को अप्रोच किया जा रहा है मुख्तलिफ़ बादशाह मुलज़मान की जानिब से, उनके कुछ लोगों की जानिब से, तो वही हुआ। पुलिस ने जो ज़िम्नी पेश की जो अदालत में वो इंतहाई कमज़ोर थी और बहुत सारे जो शवाहिद थे उसे मसख़ किया गया, जिसकी बुनियाद पर जो मुलज़मान थे उनकी ज़मानत हो गई। यहाँ पे कुछ दोस्तों की तरफ से मुझे इल्ज़ाम दिया गया कि शायद आप मुलज़मान के साथ मिल गए हैं, इसलिए इसके लिए अब उस मकतूला के लिए आप आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर एक बात कहूँगा, आप सब दोस्तों की नज़र में एक बात करना चाह रहा हूँ, अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी करेंसी नहीं है जो अनवार अब्बासी को ख़रीद सके और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जिसके आगे अनवार अब्बासी झुक सके। एक ही ताकत है जिसके आगे मैं झुकता हूँ, वो है मेरे अल्लाह की ज़ात। मैं अपने अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकता नहीं हूँ और मैं अपना ज़मीर कहीं नहीं बेच सकता। ये मेरे दोस्त जो हैं, मेरे करीबी रफ़्का जो हैं, वो अच्छी तरह मुझे जानते भी हैं। लेकिन मेरी कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी अरसा से मैं यूट्यूब पे कोई व्लॉग नहीं किया और मैं इस केस को भी आगे नहीं लेके जा सका। मैं समझता हूँ कि मैं नेग्लिजेंट हूँ इस मामले में, लेकिन मैं आपसे माज़रत ख्वाह भी हूँ। लेकिन अब आपसे वादा करता हूँ कि इस केस को हम दोबारा से उठाएँगे और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ह्यूमन राइट कमीशंस की जो मिनिस्टर हैं शरी मज़ारी, उनके साथ उनके रफ़का की, जो उनके रिश्तेदारों की, उनके वालिद की मुलाकात कराता हूँ ताकि जो पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जो मुलज़मान के साथ साज़बाज़ हुई है उसके मतलब इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जा सके। लेकिन इसके लिए मुझे आपका भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी जुल्म होता है उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। बुराई के मतलब आप सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जो अहादीस हैं वो वाज़े हैं कि अगर कहीं बुराई आप देखते हैं तो आप में अगर सख्त है, ताकत है, उसे हाथों से रोकें। अगर आप में ताकत नहीं है तो उसे ज़ुबान से रोकें। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो ईमान का सबसे कम तरीन दर्जा ये है कि उसे दिल से बुरा जाने। बेशक मेरे इलाके के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने उन लोगों के ख़िलाफ़ एक सोशल बाइकाट उनका ज़रूर किया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए जो उसके वर्सा है, इंतहाई गरीब शख्स हैं, मेरे पास आए थे शुबान साहब, उनके जो वालिद हैं लड़की के, वो इंतहाई उस वक्त नजीदा दिखाई दे रहे थे, काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनसे मैंने कहा था कि आप हिम्मत ना हारें, आप इस केस को दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करवाएं और किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर से इसकी इंक्वायरी करवाएं और दोबारा से इस मामले में, चूँकि जिस तरह का चलान पेश किया गया उससे केस में कोई जान नहीं रही। उससे एक चीज़, जो मुलजमान अगरचे इतराफ़ जुर्म कर चुके थे लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़मानतें हो गई। ये यहाँ पे नेगलिजेंट मैं समझता हूँ पुलिस है, चूँकि मुलजमान ने पुलिस के साथ साज़बाज़ की और वो आज ज़मानत होकर रिहा हो गए, लेकिन मकतूला को इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानब जो सर्कल बकोट का एक केस था, शहरयार केस था, वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद हमने देखा कि पुलिस इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुई, जो मुलजमान थे गिरफ़्तार हुए, आज उससे इंसाफ मिलता भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह जो मोटरवे वाक़या हुआ उस पर भी पूरा पाकिस्तान बोल उठा और जो आवाज़ उठाई उस पर पूरी पंजाब गवर्नमेंट मुतहर्रिक हुई। वज़ीर आला ख़ुद ज़ाती दिलचस्पी लेते रहे और फिर कल गुज़श्ता रोज़ उसका ड्राप सीन हुआ कि जो नई गिरफ़्तारी हुई और शफ़क़त महमूद नामी शख्स जो गिरफ़्तार हुआ, तो उसके बाद चूँकि अब ये उस औरत को भी इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ छीनना पड़ता है। यहाँ पे किसी मज़लूम को इंसाफ उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक हम उसकी आवाज़ ना बने, सोशल मीडिया पर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं, मीडिया पर उसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं। तो यहाँ पे हमारे जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं और यहाँ पे कानून इंसाफ देने वाले हैं, उन्हें बेदार करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें घंटियाँ बजानी पड़ेंगी और वो सोशल मीडिया पर जाकर हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जाकर हम मज़लूम को इंसाफ दिला सकते हैं। आज मैंने सिर्फ़ एक एंट्री आपको दी है कि इंशाल्लाह मैं दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और इस केस को हम लेकर आगे चलेंगे। इंशाल्लाह मैं मज़ीद अपने टीवी चैनल पर भी इस मामले को उठाऊंगा और जो कंसर्न्स अथॉरिटीज़ हैं उनके नॉलेज में भी ये बात लानी है और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर हम उस मज़लूम लड़की के लिए आवाज़ बनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस केस में मेरे अलावा भी कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनका मैं यहाँ पर ज़िक्र नहीं करना चाह रहा, वो काफ़ी पैनिक दिखाई दे रही हैं। मैं एक खातून है, उनकी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से उनका एक समाजी सतह पे उसका काफ़ी उनका काम है और काफ़ी मुतहर्रिक हैं जो इंसानी हकूक़ के हवाले से, इसके अलावा सेहत और तालीम के हवाले से वो काफ़ी पैनिक दिखाई दी। मुझे बार बार उन्होंने मुझे अप्रोच किया और इसके अलावा उन्होंने अपने तौर पर भी उसके वर्सा को पेशकश की कि वो उन्हें लायर्स दे सकती हैं, उन्हें हर किस्म की मावनत दे सकती हैं। इवन कि उन्होंने कहा कि अगर उनके पास उनकी माली मावनत के लिए उन्होंने कहा कि हम चंदा करके उन्हें पैसे दे सकते हैं, लेकिन उस लड़की को इंसाफ ज़रूर दिलाना है। ऐसे लोग भी हैं जो बेलौस होकर उनकी खिदमत करते रहे। मैं यहाँ पर बहुत सारे और दोस्त हैं जिनका मैं नाम शायद ना ले सकूँ और कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर मैं इस लिस्ट में उसका नाम ना लिया जाए तो फिर यकीनन वो डिसऑर्डर होंगे। लेकिन इस केस के पीछे कुछ लोग हैं जो सही मानों में दर्द रखने वाले हैं और इंसानियत के लिए दर्द रखने वाले हैं। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस केस को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर हमने इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की तो इंशाल्लाह मकतूला को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जब मैंने तसलसल छोड़ा था तो मेरा जो सब्सक्राइबर थे वो 1.06 पे थे, आप 1.04 पर आ गए हैं। तो थोड़ा सी मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर सकें, अगर मुनासिब समझे, इस वक्त पे मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मुनासिब समझे तो मेरा साथ दीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जब मेरी आवाज़ में मिलाएंगे तो इंशाल्लाह हम एक मज़बूत आवाज़ उठाएंगे। कोई भी जुल्म है, चाहे इस लड़की के ख़िलाफ़ जो जुल्म हुआ, और भी माशरे में बहुत सारे मज़लूम ऐसे हैं जो इंसाफ के लिए रात दिन रुल रहे हैं। हमने उनकी आवाज़ बनना है, अल्लाह की रज़ा की खातर, इंसानियत की फ़लाह की खातर हमने इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ में आवाज़ बनाएं
मिलाएं और हम इस मामले को, इस जिहाद को आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने